इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो आज दुनिया में नहीं है। वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे। तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं। ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। सन 2010 में मशहूर मैगजीन आउटलुक की जानिब से एक सर्वे किया गया और गीतों की एक एनालिसिस। उनमें 30 लोगों की एक जूरी बनाई गई, जिसमें गीतकार, संगीतकार और गायक हजरात थे। और बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद, बहुत जांच परख करने के बाद पहली लिस्ट में जो 3 गाने चुने गए, उनमें टॉप गाना मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और आज आप लोगों को लिए चलता हूं उस दौर में कि जब हमारे देश में फिल्में बनने की शुरुआत हो चुकी थी। उस जमाने में जो फिल्में बनती थीं वो फिल्में खामोश फिल्में हुआ करती थीं, यानी उनमें आवाज नहीं होती थी। सन 1935 में एक फिल्म बनी थी आलम आरा, और वही हमारे देश की पहली बोलती फिल्म थी जिसमें ऑडियो भी था। फिल्में बनना शुरू हुई तो 1941 का दौर आया कि जब केदारनाथ शर्मा जी ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था चित्रलेखा। नहीं, मैं उस चित्रलेखा की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोगों के जहन में आ रही है। मैं उस पहले चित्रलेखा की बात कर रहा हूं कि जो 1941 में बनी थी, और वो फिल्म भारत भूषण की डेब्यू फिल्म थी और उसमें उनकी हीरोइन थी मेहताब। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद झंडे खान ने, और ये फिल्म जो बनाई गई थी, ये कहानी थी भगवती चरण वर्मा जी की। उस जमाने में भी ये फिल्म काफी चली थी, काफी पॉपुलर हुई थी, और उसकी मकबूलियत को देखते हुए एक बार फिर केदारनाथ शर्मा जी ने 1964 में इसे रीमेक किया, लेकिन नए कास्ट और क्रूज के साथ। पिछली फिल्म में हीरो थे भारत भूषण जी और उनके साथ थी मेहताब, लेकिन 1964 में बनने वाली फिल्म में हीरो थे प्रदीप कुमार और हीरोइन थी मीना कुमारी। इनके अलावा अशोक कुमार, मीनू मुमताज, महमूद, अचला सचदेव, इन जैसे अदाकारों ने भी अपनी अदाकारी का मुजाहरा किया था। सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले, संसार से भागे फिर से हो, मन उलझे तन डोले, अब भगवान को तुम क्या पाओगे, चैन पड़े तब ही जब उनसे मिलन हो। इस जीवन की चढ़ती ढलती। फिल्म के गीत लिखे थे साहर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रोशन ने। 7 गानों से सजी इस फिल्म में आवाजें थीं लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब की। फिल्म के 3 नगमे लता जी की आवाज में थे, जिनमें संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, और आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ों में छा गए बादल नील गगन पे बड़ा ही रोमांटिक गीत था। और वो नगमा जो रफ़ी साहब के नगमों में एक ख़ास हैसियत रखता है, मन रे तो काहे न धीर धरे। रंग पे किसने
पहरे डाले। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पे जब दूसरी बार ये फिल्म बनाई गई और इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ में मन रे तू काहे न धीर धरे को रिकॉर्ड किया गया तो इस नगमे को महज एक फिल्मी गीत का ही दर्जा हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसे भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ गीत घोषित किया गया। सन 2010 में मशहूर मैगजीन आउटलुक की जानिब से एक सर्वे किया गया और गीतों की एक एनालिसिस की गई। हमारे भारतीय फिल्म संगीत के गीतों पर आधारित जो एक सूची थी, उनमें 30 लोगों की एक जूरी बनाई गई, जिसमें गीतकार, संगीतकार और गायक हजरात थे। उनमें खयाम, मन्ना डे, गुलजार, जावेद अख्तर, शंकर एहसान रॉय, इस तरह के बहुत ही गुणी जन लोग थे जिनकी जिंदगी ही गीत और संगीत है। इनमें 3 श्रेणियां थीं और हर श्रेणी में 3 गाने रखे गए थे और बहुत ज्यादा सर्वे करने के बाद, बहुत जांच परख करने के बाद पहली लिस्ट में जो 3 गाने चुने गए, उनमें टॉप गाना मन रे तू काहे न धीर धरे यही था। रूप को किसने बांधा। और इसकी जो दूसरी श्रेणी थी, दूसरे पायदान पे 3 नगमे थे, जिनमें 2 नगमे फिल्म गाइड के ही थे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं और दिन ढल जाए हाय रात न जाए। और तीसरा नगमा जो चुना गया था वो था फिल्म अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, किशोर कुमार जी की आवाज में। और तीसरे पायदान पे फिर 3 नगमे थे, जिनमें एक तो था वक्त ने किया क्या हंसी सितम और दूसरा प्यार किया तो डरना क्या फिल्म मुगल आजम, और तीसरा नगमा था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गोया ये पूरी सर्वे, पूरी एनालिसिस इस बात की गवाह रही और इसने साबित किया कि ये जो नगमा था मन रे तू काहे न धीर धरे, यही भारतीय फिल्म संगीत का सर्वश्रेष्ठ नगमा था, जो महज एक फिल्मी नगमा नहीं था बल्कि साहा लुधियानवी ने इसमें जिंदगी का जो रम्स पेश किया था, उसने इस गीत को महज गीत नहीं रहने दिया बल्कि एक माइलस्टोन बना दिया। और देखें ना, आज भी जब कभी हम इस नगमे को सुनते हैं, इस गीत को सुनते हैं, तो हम इसकी चाशनी में खो जाते हैं और इसमें रफ़ी साहब की आवाज में एक ऐसा असर है, एक ऐसी बात है जो हमारे दिल को जैसे जकड़ देती है। मन रे तू काहे न धीर धरे। इस गाने की कंपोजिशन रोशन साहब ने राग यमन पे बनाई थी, लेकिन रफ़ी साहब ने जब कंपोजिशन सुना तो रोशन साहब से कहा कि आप इसे यमन कल्याण पे आधारित करें, क्योंकि साहा लुधियानवी जी के बोल बड़े शांत थे और उनमें एक भक्ति रस का भी मिश्रण था। राग यमन कल्याण वैसे भी बहुत ही मशहूर कुन और बहुत ही शांत राग है और इस नगमे में म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। 2 इंस्ट्रूमेंट का खास इस्तेमाल किया गया, बांसुरी और सरोद। और इस नगमे में उस जमाने के बेहतरीन सरोद प्लेयर अरविंद कुमार माथुर ने अपने हाथों का कमाल दिखाया था। अगर आप इस गीत को दिल से और ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि ये महज फिल्मी गीत नहीं, बल्कि इस गीत में जिंदगी की फिलॉसफी छुपी हुई है। हम ख्वाहिशों के कभी ना खत्म होने वाले भंवर में गिरकर रिश्ते, नाते, मोरल, उसूल हर शय से दूर हो जाते हैं और जिंदगी के मकसद को ही भुला देते हैं और इस सच्चाई को भी भुला देते हैं कि गम और खुशियों पे या अपनी जवानी और सुंदरता पे हमारा कोई बस नहीं चलता। जिंदगी और मौत का आपस का रिश्ता एक ख्वाब जैसा है और ये ख्वाब भी शराब जैसा है। जिंदगी के फलसफे को साहिर साहब ने अल्फाज में नगीनों की तरह जड़ दिया और रोशन साहब की कंपोजिशन पे रफ़ी साहब के पुरअसर आवाज ने इस गीत में ऐसा जादू पैदा कर दिया जो सुनने वालों के कानों से सीधा दिल तक उतर जाता है। रफ़ी साहब के नगमों में ये एक ऐसा नगमा है जो रफ़ी साहब की आवाज का आईना है। 1982 में टोरंटो के एक प्रोग्राम में
किशोर कुमार ने इसी नगमे से अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के कॉन्फ्लिक्ट की खबरों को हवा देने वाले ये बात जान लें कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और किशोर कुमार के उरूज के वक्त रफ़ी साहब ने उन्हें कई बार मुबारकबाद भी दिया और फूल भी भिजवाए थे। और किशोर कुमार ने हमेशा रफ़ी साहब की फनकारी और उनकी अजमत का एतराफ़ किया। ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे। तो आज की कहानी यहीं तक। आज मैंने बातें की रफ़ी साहब के गाए हुए उस नगमे की जिसे लिखा था साहब लुधियानवी जी ने और जिसमें फिल्मी गीत होने के बावजूद उन्होंने जिंदगी के रम्ज को, जिंदगी के फलसफे को बयान किया था। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें पसंद करते रहें और हमारे पोस्ट को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कोने में लगी घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाएंगे तो हमारी हर नए पोस्ट की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट पर चली जाएगी। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी मोहब्बत के साथ हमारे पोस्ट को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मन रे तू काहे ना दे